अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों के हाल चाल क्या हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और आज के लेक्चर में भी कुछ नया सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। किसका करना है? ऑफ स्क्वायर पिरामिड। देखे सुनिए, स्क्वायर पिरामिड का करना है। अब ये जो पिरामिड मैंने बनाई हुई है, ये उसने खुद ही कह दिया स्क्वायर पिरामिड है। अगर स्क्वायर पिरामिड है तो इसमें क्या खास बात है? मैंने बताया था कोई भी पिरामिड है उसको जो नाम दिया जाता है उसकी बेस की वजह से दिया जाता है। बेस है मुराद जो पिरामिड का हिस्सा नीचे लगता है। इस पिरामिड का हिस्सा ये नीचे लग रहा है तो ये इसकी बेस है। तो अगर बेस, इसका मतलब बेस स्क्वायर है। अगर बेस स्क्वायर होगी तो फिर ही इसको स्क्वायर पिरामिड कहना। अगर वो रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेगा ना तो इसका मतलब इसकी बेस जो होगी वो रेक्टेंगल होगी। ओके ओके हो गया। स्क्वायर पिरामिड का तो पता चल गया, ये स्क्वायर है। आगे ऑफ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है? स्लांट हाइट होती है ये हमारे पास अपेक्स से लेके, ये ऊपर वाले कॉर्नर से लेके ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसकी साइड तक की जो लेंथ, इसकी साइड तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो ये जो लेंथ हमारे पास कितनी है? स्लांट हाइट कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर है। ओके हो गया। एंड बेस लेंथ, और बेस क्या होती है? बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर है। और ये जो बेस है ना ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया हो। यहाँ पे उसने सिर्फ हमें स्टेटमेंट दी हुई है, फिगर बना के नहीं दी हुई। फिगर आप खुद से बनानी हुई तो बना लेना, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना है? हमने सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया फिर हम फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, सरफेस इस सतह का रकबा, वही पुराना फार्मूला कि सबसे पहले बेस का एरिया निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बेस का एरिया निकालेंगे। हम लिखते हैं फिर बेस एरिया, और इसके बाद क्या करेंगे? प्लस, बेस के साथ प्लस ये जो ट्राइंगुलर साइड है, ये जो ट्राइंगुलर साइड है, 4 ट्राइंगुलर साइड है, इन चारों को ही निकालना है। तो ये जो ट्राइंगल साइड है, तो ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला नहीं, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर साइड। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर साइड। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस साइड का एरिया। अब ये चारों साइड बराबर होंगी ना? बराबर होंगी ना? हाँ जी बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड है, इसकी जो बेस है स्क्वायर है। अगर बेस स्क्वायर होगी ना तो उसके ऊपर जो ट्राइंगल बन रही है, 4 ट्राइंगल बन रही हैं, तो चारों ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल साइड ए का निकाल लेते हैं। ए के निकालने के बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चारों साइड का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही लिखते होते ना? हाँ जी सर जी, ऐसे ही लिखते होते हैं। बेस एरिया। अब बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास स्क्वायर बेस है। तो स्क्वायर का फार्मूला देखना जरा। स्क्वायर का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है +4 इंटू एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर साइड। अब ये हमारे पास ट्राइंगल ही, ये हमारे इस ट्राइंगल को मैं ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक, ये वाली जो है ये मेरे पास क्या है? ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, मल्टीप्लाई बाय बेस, और मल्टीप्लाई बाय ये हाइट होती है। हाइट से मुराद पिरामिड में स्लांट हाइट, मल्टीप्लाई बाय एस, एस से मुराद स्लांट हाइट। यही ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो मैंने लिख दिया बी मल्टीप्लाई बाय एस। लेंथ कितनी है? लेंथ 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देंगे +4 इंटू 1/2। बेस कितनी है? इस ट्राइंगल की बेस कितनी है? बेस सर जी 12 है। ओके, स्लांट हाइट बताना ज़रा। सर जी 15 है। ओके लो जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह के ये भी क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करें, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 बनेगा। ऐसे ही बनेगा ना? हाँ जी सर जी। तो फिर 2, ये जो 2 6 12 होते हैं, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 15 6 90 नहीं होते? हाँ जी 90 ही होते हैं।
तो हमारे पास 15 6 90 होते हैं। अब 90 को 4 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, ये मेरे में 360 नहीं आ जाएगा। हाँ जी 360 मल्टीप्लाई करना 90 को 4 से 360 आएगा। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 4 + 0 पहले डिजिट को पहले 4 + 0 4 होता है, 4 + 6 10 होता है, 0 आएगा 1 कैरी, 1 + 3 कितना होता है जी 4 होता है, और 4 + 1 जो कैरी आया था 5। लो जी यूनिट क्या है, यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने सरफेस एरिया निकाल लिया है। आसान है, आसान। करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। आप भी आए होंगे, हम आप सर से क्वेश्चन नंबर 3 समझे, क्यों? क्योंकि ये नानी याद करवा देता है। तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, मुश्किल कोई नहीं है, बहुत आसान है। बस आपने क्या करना है, आपने सिर्फ नजरें स्क्रीन पे रखनी है, गौर करना है, आसान है। स्टेटमेंट ज़रा गौर से पढ़ना है। द हाइट की बात कर रहा है ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। ये जो स्क्वायर पिरामिड मतलब इस तरह से आपने एक पिरामिड खुद से बना लेनी है, रफ वर्क पे बना लेना, चाहे वैसे बना लेना। अब जब ये पिरामिड बनाई तो उसने कहा है स्क्वायर पिरामिड, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब बेस स्क्वायर होगी। क्या होगी? इसकी ये जो बेस है ना, ये हमारे पास स्क्वायर होगी, इसीलिए तो उसने कह दिया कि स्क्वायर पिरामिड है। लो जी इतना काम तो आसान कर दिया। द हाइट ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड, ये जो स्क्वायर पिरामिड की हाइट है इज 25 सेंटीमीटर। हाइट उसने कहा 25 सेंटीमीटर। इस पिरामिड की हाइट, कौन सी हाइट? एक ये हाइट होती है, एक हाइट होती है बेस के सेंटर से लेके अपेक्स तक की लेंथ, बेस के सेंटर से लेके ये ऊपर वाले कोने तक ये जो लेंथ है, एक ये हाइट होती है। एक ये ऊपर वाले कोने अपेक्स से लेके ये ट्राइंगल की साइड तक की लेंथ, लेकिन इसे स्लांट हाइट कहते हैं। उसने हाइट की बात की है, तो ये वाली हाइट की बात कर रहा है। तो हाइट कितनी है भला? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर है, ये हाइट की बात कर रहे हैं। ओके आगे देखें। एंड द बेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, ये जो स्क्वायर पिरामिड है इसका ये जो बेस का एरिया है ना, ये जो बेस का एरिया है ना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया तो दे दिया उसने, बेस एरिया तो तूने दे दिया, आसान काम नहीं कर रहा हमारे लिए। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है इस पिरामिड का, और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ही फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें वॉल्यूम फाइंड करने से पहले सोल्यूशन लेके हम जो चीज़ हमें दी गई हैं वो लिख लें। हमें क्या दी? एक तो हमें हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 25 है, तो h तो हाइट हमें कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर है। और हमें क्या दिया? हमें बेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, बेस एरिया भी दिया हुआ है, बेस एरिया भी लिख लेते हैं। तो बेस एरिया कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम लिखते हैं वॉल्यूम का फार्मूला। अब हम लिखते हैं वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होता है? 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना, वॉल्यूम हमेशा यही लगना है। अब वॉल्यूम क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सुनो, ये मेरे पिरामिड है, ये तो सरफेस एरिया होता है ना, ये तो सरफेस एरिया होता है, सतह का रकबा, ये तो सतह होती है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हमारे पास ये जो हमारे पास अंदर वाली जगह होती है ना, ये जो अंदर वाला खाली हिस्सा होता है, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। तो ये हमने फाइंड करना अंदर वाला हिस्सा। ओके हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट है। सिर्फ आप कीमतें पुट करें, आपका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है। बेस एरिया आपको दिया हुआ, कितना बेस एरिया 256 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट भी आपको दी हुई है। ये वाली हाइट की बात कर रहा है, हाइट भी दी हुई है, कितनी है 25 है। ओके, इसको कैंसिल करें, ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल नहीं होता। आपको 256 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख लेना, जब इन दोनों 256 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6400 आता है, ओवर मेरे पास 3 है। लो जी वॉल्यूम आ गया। यहाँ तक भी सही है, लेकिन आपकी बुक में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है, तो वो भी कर लेते हैं। उसने 6400 को ना डिवाइड किया है 3 के साथ, तो कर लेते हैं। 3 2 6 होता है,
ओके हो गया। 4 नीचे उतार लेते हैं, 3 1 3 होता है, ओके हो गया। 4 में से 3 निकालेंगे 1 और 0 नीचे उतार ली, 3 3 9 होते हैं, ओके हो गया। 10 में से 9 निकालेंगे 1 और 1 0 ये भी नीचे उतार लेते हैं और 3 3 9 होते हैं, ओके हो गया। 10 में से 9 निकालेंगे 1। अब इसको उसने इस तरह से लिखा हुआ है, इसको इस तरह यहाँ पे लिख देता हूँ। उसने लिखा है 2133 है 2133 और ऊपर यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर 1 और नीचे हम क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट लिखते हैं। तो 2133 होल 1/3 ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। अब हमने निकालना है सरफेस एरिया। तो मैं इसको फिर रेज करूं तो स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब उसमें यहाँ पे इसका यूनिट भी आएगा, लेकिन यूनिट क्या आएगा, यूनिट देखना हमारे पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। जब भी वॉल्यूम का यूनिट लिखना है ना तो आपने यूनिट के ऊपर 3 लिखना है, मतलब क्यूब लिखना है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है, ये आपने याद रखना है। वॉल्यूम निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया। अब यहाँ पे मैं सरफेस एरिया का फार्मूला लिखता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया। सरफेस का एरिया, सरफेस मतलब सतह का, हमने सतह का एरिया निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है, बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइएंगुलर साइड। तो सबसे पहले बेस एरिया, अब उसमें बेस एरिया का हम फार्मूला लिखे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि बेस एरिया तो उसने दे दिया है ना स्टूडेंट। ये देखें बेस एरिया उसने दिया हुआ है 256 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 256 प्लस एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल साइड। ये जो हमारे पास ट्राइएंगल बन रही है इसका भी एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये टोटल है कितनी है, ये 4 है ना, 4 साइड, तो 4 हमारे पास ट्राइएंगल है। 1 2 एक इसके साथ 3 और एक इसके साथ 4 है, 4 का निकालना है प्लस 4। और इसका फार्मूला क्या है, ट्राइएंगुलर साइड का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट से मतलब स्लांट हाइट फाइंड करनी है। अब सुन देखिए क्या हमारे पास बेस है, बेस कहते हैं अगर हम इसको ट्राइएंगल मान लें, ये वाली को अगर ट्राइएंगल एक मान लें तो ये हमारे पास बेस हो जाएगी। अब बेस तो हमें दी नहीं हुई, ये भी निकालनी पड़ेगी। और साथ में स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमारे पास ये होती है अपेक्स से लेके ये हमारे पास जो बेस है, बेस की साइड तक का डिस्टेंस या बेस की साइड तक की लेंथ, ये हमारे पास स्लांट हाइट होती है। ये भी नहीं हमें दी हुई, सिर्फ हमें दी हुई है हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट नहीं दी हुई। स्लांट हाइट भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, बेस भी हमें फाइंड करनी है, फिर ही हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब वो कैसे करनी है ज़रा गौर करना सुने। देखिए स्टूडेंट्स ये जो पैरामिड है इसकी बेस देखे कौन सी है, इसकी बेस स्क्वायर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा है स्क्वायर पैरामिड है। अगर ये स्क्वायर पैरामिड है तो इसकी ये जो बेस होगी ये स्क्वायर होगी। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का उसने एरिया दिया हुआ है, ये देखो बेस एरिया उसने दिया हुआ है, इसका हमें बेस का एरिया दिया हुआ है। अगर स्क्वायर की बेस का एरिया दिया हुआ है तो हम क्या लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर लेंथ दी हो तो हम बेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, और जब बेस एरिया दिया है तो हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे भला देखना ज़रा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस एरिया। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिया बेस एरिया। अब जो बेस है हमारे पास स्क्वायर है ना, अब बेस जब स्क्वायर होती है तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ नहीं होता, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ नहीं होता। अगर हमें लेंथ दी गई हो, अगर हमें लेंथ दी गई हो तो हम यहाँ पे लेंथ पुट करते थे, हमारे पास बेस एरिया आ जाता था ना। अब हमें बेस एरिया दिया हुआ है, देखना बेस एरिया कितना है। बेस एरिया उसने खुद ही कह दिया 256 है, और हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ हम ये वाली फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे भला, एल को एल से मल्टीप्लाई करें। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, 1 + 1 2। अब देखें हमने ये स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। लो जी हमारी लेंथ फाइंड हो जाएगी। 256 का अंडर रूट लें, अगर आप इसका अंडर रूट लेना तो 16 आएगा। क्या स्क्वायर रूट क्या आएगा, 16 आएगा। हाँ जी, तो मैं लेंथ को ज़रा
लेफ्ट साइड पे लिख लूँ और 16 को मैं राइट साइड पे लिख लूँ। लो जी हमारी लेंथ आ गई। मतलब ये जो हमारे पास लेंथ है ये 16 है। कितनी है? ये हमारे पास 16। अगर ये 16 है तो ये भी 16 ही होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं। ये 16 है तो ये भी 16 है। ओके हो गया। तो हमने निकालना क्या था? हमने ये निकालना था, हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें चाहिए बी और एस। बी से मुराद हमारे पास बेस, बी से मुराद बेस और एस से मुराद स्लांट हाइट। देखें अगर हम इसको ट्राइंगल मान लें, इसका हमने एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का इसका एरिया निकालना है तो हमें एक बेस चाहिए। बेस हमें देखें 16 मिल गई है और स्लांट हाइट चाहिए। अब स्लांट हाइट सिर्फ रह गया। अब स्लांट हाइट देखें कैसे मिलेगी। तो देखें ये जो हमारे पास स्लांट हाइट एक ये और एक ये जो हाइट है, इसको मैं अगर अलहदा से आपके लिए बनाऊँ, यहाँ पे ये मेरे पास हाइट होगी और ये मेरे पास स्लांट हाइट होगी। और अगर यहाँ से मैं ये वाली इस तरह से मैं लाइन बना दूं, इस तरह से लाइन एक ये वाली लगा दूं, तो क्या मेरे पास ये ट्राइंगल नहीं मारी? राइट ट्राइंगल नहीं मान गई? हाँ जी मान गई। ये देखिए जो हाइट है ये हमें दी हुई है 25 है और ये स्लांट हाइट ये हमने फाइंड करनी है। तो ये चीज़ अगर हम फाइंड कर लें ना, ये चीज़ फाइंड कर लें तो फिर हम स्लांट हाइट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन साजी ये करेंगे कैसे? सुनिए ये पता क्या हमारे पास, ये हमारे पास सेंटर से लेके ये जो हमारे पास साइड है यहाँ तक का सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब कैसे करनी है? देखें ये टोटल हमें दी हुई है 16, ये टोटल लेंथ 16 है तो हाफ कितनी होगी? ये हमारे पास हाफ है। देखें अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास टोटल ये जो है टोटल लेंथ जो स्क्वायर किया ये 16 है तो सेंटर से लेके ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस हाफ होता है। टोटल 16 है तो ये हाफ कितना होगा? हाफ 8 होगा ना? बिल्कुल हाफ 8 होगा। अब आपके जहन में ये भी आएगा साजी ये हाफ कैसे हुआ? ये बिल्कुल हाफ है क्योंकि ये जो हमारे पैरामिड की हाइट होती है ना, ये जो पैरामिड की हाइट होती है ना, ये अपेक्स से लेके बेस के सेंटर तक की लेंथ होती है। बेस के सेंटर तक की लेंथ है तो बेस का सेंटर ये हुआ तो बेस का इसका हमारे पास ये बेस समझ ली, इसका सेंटर ये हुआ तो सेंटर से ये वाली लेंथ फिर हाफ ही हुई। ये टोटल है तो ये हाफ ही हुई। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके ओके। अब ये हमारे पास 8 आ गई, मतलब ये हमारे पास 8 है, ये हमें 8 मिल गई। 25 भी मिल गया, 8 भी मिल गया। ये 25 है, ये 8 है तो हमने स्लांट हाइट फाइंड करी है। तो अब स्लांट हाइट हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? पाइथागोरस वही पुराना फार्मूला वो लगाएंगे और स्लांट हाइट हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये भाई साहब क्या कहता है? ये कहता होता था कि ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल मान रहा है, ये जो बॉक्स है ये 90 का एंगल मान रहा है। इसके जो सामने वाली साइड है इसका हाइपोटेनस कहते हैं। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हमारे पास हाइपोटेनस है HYP, इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस और हमारे पास ये एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के। ये बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्या यही नहीं फार्मूला था पाइथागोरस थ्योरम का? हाँ जी सर जी यही था। तो हाइपोटेन्यूज हमारा पास स्लांट हाइट है, मतलब स्लांट हाइट तो हमने फाइंड करनी है। हाँ जी इसीलिए तो लगाया है, इसीलिए तो ये लगाया। बेस कितनी है? बेस हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एल्टीट्यूड मतलब हाइट, मतलब ये वाली जो हाइट है कितनी है? 25 है, 25 है तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 25 का स्क्वायर लें। 25 के स्क्वायर से मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई करना। 25 को 25 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना। आपको पता कितना मिलेगा? मैं बता देता हूँ, मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे, 625 आता है तो 625 आ जाएगा। अब इन दोनों को ज़रा ऐड करें। जब ऐड करेंगे 5 + 4 हमारे पास 9 आ जाएगा, 2 + 6 8 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, 689। ये हमारे पास स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट है, स्क्वायर है, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो हमारे पास कितनी आएगी? 689 का। यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपके लिए 689 का स्क्वायर रूट ले लिया है। वैसे आपको आता ही है कैसे लेते होते थे, हम यहाँ से पेयर बनाते थे। यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट रह गया 6, यहाँ पे सेम नंबर रखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 6 में से 4 निकालेंगे 2 और ये हमने पेयर नीचे उतार लिया 18 है। 2 का डबल करते होते थे 4, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर रखते थे कि 289 के करीब चले जाएं। तो मैंने यहाँ पे 6 रखा, 46 को 6 से मल्टीप्लाई किया 276 आया, माइनस किया 13 आया। तो मैंने फिर पॉइंट लगाया, ये वाला पॉइंट लगाया और 2 0 लगा के मैंने नीचे उतारी 1300। फिर मैंने इसका डबल किया, 6 का डबल 12 होता है,
2 आएगा 1 कैरी और 4 + 1 जो कैरी है 5। यहाँ पे सेम नंबर रखा कि हम 1300 के करीब चले जाएं। मैंने 2 रखा, वही फिर मैंने 522 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया 1044 है, माइनस किया 256 है, फिर से 2 0 उतार ली, अब 25600 बन गया। फिर मैंने इसको डबल किया, 2 का डबल 4 आ गया, ये 2 वैसे 5 वैसे, फिर यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 रखा, इन दोनों को इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, ये 20976 है, इसको माइनस किया ये आया, फिर मैंने सुना यहाँ पे 8 फिर इसको मल्टीप्लाई किया ये है। इस तरह से करना है, आपको वैसे आता ही है। अब हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही आंसर लिखना है। तो हमारी स्लांट हाइट आ गई है कितना 26.2 डिजिट लिखनी है। 2 हमारे पास, और 4 को मैं 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 के आगे जो नंबर है वो 5 से बड़ा है। तो 4 में क्या 5 राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये हमारी स्लांट हाइट आ गई। देखना हमारी स्लांट हाइट भी आ गई। जब हमारी ये स्लांट हाइट है कितनी आई है, 26.25, ये हमारी स्लांट हाइट आ गई। सुना ये हमने स्लांट हाइट ही फाइंड करनी थी। दोबारा यहाँ पे देखें, हमें सुना 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट, बेस और स्लांट हाइट चाहिए थी। बेस भी हमने फाइंड कर ली। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड करना है। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे बेस चाहिए थी, बेस भी 16, और मुझे स्लांट हाइट चाहिए थी। स्लांट हाइट भी अब मैंने फाइंड कर लिया 26.25। अब ये फाइंड करने के लिए मुझे इतना कुछ ये करना है, ये आपने रफ वर्क पे नहीं करना, ये आपने क्वेश्चन के अंदर ही सारा कुछ करना है। तो 2 चीज़ें मिल गई, यहाँ पे पुट करें, हमारा आंसर आ गया। तो इसका नाम मैं अगर 1 रख दूँ, इसका नाम अगर मैं 1 रख दूँ तो मैं लिखूँगा यूजिंग 1। अब इसको मैं अगर रेज कर दूँ, ये आप कॉपी कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने लिखा यूजिंग 1, ये 1 है ना, तो मैं इसको इस्तेमाल करते हुए सरफेस एरिया ऐसे से सरफेस ए से एरिया, तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या है 256 है सर जी, बिल्कुल 256 + 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस तो अब हमने फाइंड कर लिया, कितनी है 16 है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल में बेस कितनी है 16, मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट, स्लांट हाइट भी हमने फाइंड कर लिया 26.25 है। लो जिसमें ये आ गया। अब हमने कैंसिल करना है। अब कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 256 प्लस हमारे पास 4 आ जाएगा और इंटू 8 1 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट। डेसिमल को ज़रा ख़त्म करें। डेसिमल को जब ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल हम नीचे 1 लगा देते हैं और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 0 लगा लेंगे। लो जी हमारा डेसिमल ख़त्म हो गया। अब कैंसिल करना है, करें फिर कैंसिल। ये भी 2 पे होता है, 2 4 8, ये भी 2 पे होता है, 2 5 10 और 0 आ जाएगा। ये फिर 2 पे होगा, 2 2 4 और ये फिर से 2 पे हो जाए 25 2 50 होते हैं। ये 2 पे, अब ये 2 पे नहीं होता, लेकिन ये 5 पे होता है, ये ऊपर वाला भी 5 पे होता है करते हैं। 5 5 25, ये भी 5 पे होता है। हाँ जी, 5 5 25, 26 में से 25 निकालें 1 इस 2 के साथ मिलेगा 12 और 5 2 10, 12 में से 10 निकालेंगे 2 इस 5 से मिलेगा तो 25 और 5 5 25। लो जी फिर 5 पे होंगे दोनों, ये भी 5 पे होगा, 5 1 5, ये भी 5 पे होगा, 5 1 5 आ जाएगा और ये 2, अब 2 तो डिवाइड, 2 तो छोटा नंबर है 5 से, फिर हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे यार, जब छोटा नंबर आ जाता है 0 लगा लेते हैं। फिर ये 2 5 से मिलेगा 25 और 5 5 25। लो जी 105 आया है। 256 प्लस 4, अब नीचे देखें, नीचे हमारे पास 1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो हमारे ऊपर बचा है, ऊपर 105 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा 210 आएगा। 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 210 आएगा। आगे करें भी सिंपलीफाई, 256, 210 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 1 4 और 4 2 8, 840 होते हैं। इनको ऐड करें, 6 + 0 6 होता है, 5 + 4 9 होता है, 2 + 8 10 होते हैं। लो जी सर्विस एरिया आ गया जी, कितना आया है 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ये आएगा। तो फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हुई इस क्वेश्चन में, आपने मुझे कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। करें भी नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट करते हैं।
तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ज़रा स्टेटमेंट देखना। फाइंड द सरफेस एरिया, वही पुरानी बात का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। और स्क्वायर पैरामीटर का ये जो पैरामीटर ये स्क्वायर है विद द बेस लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो बेस की लेंथ ये हमारे पास बेस होती है ना, ये हमारे पास बेस है, बेस की लेंथ उसने दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर पैरामीटर और स्क्वायर में जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ओके हो गया। ओ 5 सेंटीमीटर आ गया। स्लांट हाइट, क्या बात है, स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट क्या होती है? अपेक्स से लेके ये ऊपर वाले कोने से लेके ये हमारे पास जो साइड की लेंथ होती है यहाँ तक की लेंथ, यहाँ तक ये जो स्लांट हाइट है ना, ये हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके हो गया। हमने सरफेस एरिया सारा कुछ तो उसने दे दिया, तो हमने सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएं और पुट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया है। सरफेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया, बेस का एरिया निकालना है। और साथ में हमने एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर साइड, ये जो ऊपर को ट्राइंगुलर साइड बन रही हैं ये हमारे पास चार है, चारों का हमने ट्राइंगुलर एरिया, इन चारों का ट्राइंगल एरिया फाइंड करना है। तो बेस एरिया, अब बेस एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और प्लस हमारे पास 4 एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर साइड, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। तो ट्राइंगल का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। सारा कुछ दिया हुआ है। लेंथ कितनी है? लेंथ देखिए 5 सेंटीमीटर। 5 बेस की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, ये भी 5, ये भी 5। 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। अगर हम इसको ट्राइंगल मान लें इस साइड को, तो ये हमारी बेस हो जाएगी, इस ट्राइंगल की ये बेस हो जाएगी और ये स्लांट हाइट 10 है। तो बेस कितनी है? 5 है, स्लांट हाइट 10 है। लो जी, आपका आंसर आ गया 5 5 25। आप कहेंगे साथ जी ना करवाएं, हम खुद कर लेंगे। नहीं, मैंने तो करवाना है। 2 5 10 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25। तो हमारे पास 25 प्लस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना तो 100 आता है। 100 में 25 ऐड करें ना तो 125 आता है। लो जी, हमारा सरफेस एरिया आ गया है। कितना आया है? 125 सेंटीमीटर क्यूब आएगा? नहीं, स्क्वायर आएगा। एरिया के लिए स्क्वायर ही आता है। अब करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद करें, क्योंकि बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, रोकें, बाद में मेरा ये क्वेश्चन देखना। हाँ जी, अब आ जाएं। अब आपने रोकी होगी, आ जाए फिर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, वही टोटल सरफेस एरिया कह दे या अकेला सरफेस एरिया कह दे, बात तो एक है। हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना किसका? स्क्वायर बेस पैरामीटर का। ये जो पैरामीटर ये स्क्वायर बेस है, मतलब ये इसकी जो बेस है ये स्क्वायर है। ओके हो गया। शो इन फिगर 1, आपकी बुक में फिगर बनाई हुई है तो मैंने भी बना दे फिगर 1, इस तरह से कुछ है। ओके हो गया। अब आ जाइए, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। ये सोल्यूशन लिखा, सरफेस एरिया इक्वल होता है, इसका फार्मूला लगाएं, बेस एरिया प्लस 4 मल्टीप्लाई करें किसके? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल साइड। ये जो ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल है तो 4 लिखा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल साइड। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसको हम क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बेस के ऊपर जो ट्राइंगल जितनी भी बन रही है उनका एरिया आ जाएगा। बेस एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 4, ये वाला एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। लेंथ कितनी है? देखिए लेंथ हमें दी है, स्क्वायर की जो लेंथ है वो 8 है, ये भी 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय ये भी लेंथ भी 8 हो जाएगी। ऐसे क्या 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और स्लांट। ट्राइंगल निकालेंगे। अब इसको ट्राइंगल माने, इसको ट्राइंगल मान लें तो ये हमारे पास बेस है, तो बेस कितनी है? अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगी ना। हाँ जी सर जी, ये भी 8 ही होगी। मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट भी उसने दी हुई है, स्लांट हाइट कितनी है? 6 है। लो जी, 8 8 64 प्लस 2 4 8 आ जाएगा, 6 4 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। और 64
प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 6 आएगा 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 96। ज़रा करना दोनों को ऐड, 6 प्लस 4 10, 0 आएगा 1 कैरी, 9 प्लस 6 15 और 15 प्लस 1 16। कितने? 16। लो जी, सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आपका आ गया है। आसान है, आसान है। करते हैं अभी नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 भी बिल्कुल इजी सा है। ज़रा स्टेटमेंट देखना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ रेक्टेंगुलर पैरामिड। ये जो पैरामिड है ना, ये अब रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मतलब इसकी जो बेस है ना, वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी आमने सामने वाली साइड से बराबर होती है। आमने सामने वाली साइड से बराबर होते हैं। ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर होती है। ओके हो गया। हुज एरिया ऑफ अ बेस, ये जो बेस है ना, इसका एरिया दिया इज 30 स्क्वायर यूनिट। कितना है? 30 स्क्वायर यूनिट है। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर बेस है, इसका एरिया दे दिया है। तो हम यहाँ पे लिखना ले, मैं सोल्यूशन लिखूँ यहाँ तक मैं लिख लूँ। हमें बेस एरिया कितना दिया हुआ है? तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया बेस एरिया कितना दिया, 30 स्क्वायर यूनिट। एच क्यू लिख के डॉट लगा दें, इसका मतलब स्क्वायर, और आगे यूनिट लिख दें, स्क्वायर यूनिट। अब आगे देखें, उसने ये कहा है एंड लैटरल सरफेस एरिया। ये जो हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया इसे कहते हैं। ये जो हमारे बेस के ऊपर ट्राइंगल बन रही है, ये वाली हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। ये जो 4 ट्राइंगल बन रही है ना इस बेस के ऊपर, इसे कहते हैं लैटरल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैटरल। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल का जो लैटरल सरफेस एरिया है, जो इसके सतह का रकबा है, ये भी बता दिया है। 25 स्क्वायर यूनिट है। तो ये हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इसका एरिया भी हमें बता दिया है 25। इसे लैटरल एरिया लिख लूँ, इसे लैटरल एरिया कह लें या इसे ट्राइंगुलर एरिया कह लें, एक बात ही है। तो हम इसे ट्राइंगल का एरिया कह देते हैं। यहाँ पे फिर लिख देते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर साइड। तो ये मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर साइड, या आप लेंगे एरिया ऑफ ए लैटरल सरफेस एरिया, ऐसे लिख लें। लैटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। कितना है? 25 स्क्वायर यूनिट है। कितना है? 25 स्क्वायर यूनिट। एस क्यू डॉट और यूनिट, ये मैंने लिख दिया। अब हमने सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया। अब सिंपल फार्मूला लगाएं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का, वो लगाते हैं। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। टोटल सरफेस एरिया एक होता है बेस एरिया, ये बेस का एरिया निकालेंगे, प्लस हमारे पास ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है, ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर साइड। अब इसमें पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये हमारी जो बेस है ना, ये अब स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल है। अब उसने खुद ही कह दिया ये रेक्टेंगुलर है। अगर बेस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड से बराबर होते हैं। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के। इसका मतलब आमने सामने वाली बराबर होते हैं, ये तो बराबर नहीं होती। जब ये साइड और ये साइड बराबर नहीं होती रेक्टेंगल में, तो ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है। ये साइड सामने वाली साइड के बराबर है, ये साइड सामने वाली साइड के बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं। जब ये बराबर नहीं है, तो ऊपर जो ट्राइंगल, इसके ऊपर जो ट्राइंगल बनेगी और इसके ऊपर जो ट्राइंगल बनेगी, वो भी बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ना, ऐसे आपके जहन में आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर पैरामिड है। लेकिन साथ में उसने एक और इन्फॉर्मेशन भी दी है। उसने कहा रेक्टेंगुलर पैरामिड है ना, लेकिन साथ में उसने ये कह दिया जो लैटरल सरफेस एरिया ना, ये जो ट्राइंगल का सरफेस एरिया ना, कितनी ट्राइंगल ऊपर बन रही है, बेस के ऊपर ट्राइंगल कितनी है? 4 है ना। उसने कहा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, हर ट्राइंगल, मतलब चारों के चारों ट्राइंगल की बात कर रहा है। हर ट्राइंगल का जो एरिया है वो 25 है। इसका भी 25 है, इसके ये वाली का भी 25 है, इसके साथ वाले का भी 25 है, और इसके साथ वाले, चारों का ही 25 है। ओके, अलहदा अलहदा नहीं बना। रेक्टेंगल में तो अलहदा अलहदा बनता है, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन उसने कहा रेक्टेंगल ही ऐसी है, ये ऐसी रेक्टेंगल है जिसमें हमारे पास ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है, इनका सभी का एरिया सेम है, 25 है। ओके, तो हम यहाँ पे फिर 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। ओके, मैंने आपको बता दिया है ना। हाँ जी सर जी, आपने बता दिया है। बेस एरिया कितना है? बेस एरिया देखें 30 है, प्लस हमारे पास 4, और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल साइड भी उसने दे दिया है 25 है। आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान है, आसान है। ये तो पीछे वाले क्वेश्चन से भी आसान है।
30 प्लस ज़रा 4 से मल्टीप्लाई करना 25 को। सर जी ज़रा किया तो 100 आया, सर जी ज़रा हमने ऐड किया तो 130 आया। क्या बात है सर जी इसका फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट में, तो इसके हमारे पास एरिया क्या है स्क्वायर यूनिट में आता है, इसका यूनिट में स्क्वायर यूनिट ही आएगा। क्या आएगा इसका यूनिट? स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया निकालते हैं तो एरिया का जो यूनिट लिखा है स्क्वायर में लिखते हैं, तो स्क्वायर में ही लिखा है स्क्वायर यूनिट। लो जी आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया है। अगर समझ आई है तो अच्छा सा कमेंट करना है कि अच्छा सा कमेंट। ओके है, करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखना। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है ओके ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब ऐसी पिरामिड जिसकी जो बेस है ये रेक्टेंगल होगी तो उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड। ओके हो गया। बेस लेंथ एंड विड्थ, ये जो इसकी बेस है ना इसकी लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। जो हमारे पास लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, जो विड्थ है विड्थ बाद में आ रही है तो 8 जो है वो भी बाद में आ रहा है 8 सेंटीमीटर। लेंथ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेंथ मेरे पास 10 सेंटीमीटर है और जो मेरे पास विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। आगे देखना एंड लेटरल हाइट ऑफ ट्राइंगल, जो हमारे पास ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है ना इसकी लेटरल हाइट। साथ ही लेटरल हाइट कौन सी? सो लेटरल हाइट कहते हैं, देखना ये मेरे पास ट्राइंगल है इसे हम कहते हैं, ट्राइंगल को कहते हैं लेटरल फेस या इस ट्राइंगल को कहते हैं लेटरल साइड। ओके तो इसी ट्राइंगल की ये जो हाइट होगी ना इसे कहते हैं लेटरल हाइट, मतलब वही स्लांट हाइट की बात कर रहा है। ये हमारे पास अपेक्स से लेके बेस की साइड तक की जो लेंथ है इसे कहते हैं लैटरल हाइट कह लें या आप इसे कह लें स्लांट हाइट। ये लैटरल इस हाइट की नहीं बात कर रहा, वो स्लांट हाइट की बात कर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना अपने रजिस्टर पे। लैटरल हाइट ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर कहता है जिसकी बेस 8 सेंटीमीटर है ना, जिसकी बेस 8 सेंटीमीटर है उस ट्राइंगल की हाइट की बात कर रहे हैं। इसकी हाइट नहीं कह सकते अब। ये जो 8 सेंटीमीटर वाली बेस की लैटरल हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। लो जी आपको स्टेटमेंट मैंने समझा दिया, स्टेटमेंट समझा दिया तो आपको क्वेश्चन समझो समझ आ गया है। हम सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या फाइंड करना है भला बताना? सर वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं। आ जाओ फिर लगाते हैं हम यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया, वॉल्यूम इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, या अकेला बेस लिख लें। एक बात यह है, अब हम लिखते हैं कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। बेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो बेस का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए बेस कौन सी है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल उसे रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने वाले साइड बराबर होती हैं, ये लेंथ होती है ये विड्थ। तो क्या फार्मूला होता है रेक्टेंगल का? तो हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है और मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है। हाइट कहते हैं ये जो पिरामिड की हमारे पास सेंटर से लेके बेस के सेंटर से लेके अपेक्स तक है, ये ऊपर वाले कोने तक का जो हमारे पास लेंथ होती है, जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं हाइट। इसे हम कहते हैं हाइट, इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट, लैटरल हाइट। ओके है, ये हमारे पास नहीं है हाइट। उसने कहा हाइट हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब पहले हमें हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ओके तो हम हाइट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे मैं हाइट ही लिख लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इस हाइट लिख लिया और इसका नाम मैंने 1 रख दिया। देखना हमने ये हाइट फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास टोटल लेंथ है ना 10 सेंटीमीटर है, तो ये हाफ लेंथ, ये वाली हाफ लेंथ, ये वाली हाफ लेंथ कितनी होगी? मैं ये कह रहा हूँ ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है इसकी बेस, तो ये सही करके मैंने रेक्टेंगल बनाई है। मैं ये कह रहा हूँ ये सेंटर से लेके बाउंड्री तक का इस ये लेंथ की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है ये हाफ है। इसके मुकाबले में टोटल तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना होगा? टोटल लाइन 10 सेंटीमीटर, तो हाफ लाइन 5 नहीं होगी? हाफ लाइन 10 का हाफ करें 5 होगी, तो इसका मतलब ये 5 है, ये 5 है, ये 13 है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। ये भला क्या बन रहा है, मैं अलग से बना के बताता हूँ आपको। ये मेरे पास 5 बन रहा है और ये मेरे पास हाइट है, जो ये हमारे पास पिरामिड की हाइट होगी, और ये मेरे पास स्लांट हाइट है, ये मेरे पास स्लांट हाइट जो कि 13 सेंटीमीटर। देखें हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं
बिल्कुल। तो अभी इसका मतलब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये हम हाइट है, ये हाइट फाइंड कर लेंगे और यही हमें चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इसमें मैंने फार्मूला लिख दिया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। बताएं फिर मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो है वह 13 है, तो 13 का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, बेस 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये हमने फाइंड किया। तो इसका नाम चलो हम एच रख लेते हैं, तो हम ये कहेंगे एच का स्क्वायर। हमने हाइट फाइंड करनी है ना, तो एच नाम रख देते हैं। 13 के स्क्वायर से 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और h का स्क्वायर तो वैसे 25 को ज़रा लेफ्ट साइड पे लेके आए तो माइनस का 25 हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा h का स्क्वायर। 169 माइनस के 25 कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। ओके, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट बाई हिसाब लाना पड़ेगा। ये भाई साहब स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। 144 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आता है, 12 आता है। आपको पता ही होगा है ना। हाँ जी दादी हमें पता है। ओके, तो हम लिखते हैं फिर आर लिख के, या मतलब एच हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे और 12 को लिखते हैं राइट साइड पे। ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। हाइट हमारे पास आ गई है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं और अपना आंसर को लिखते हैं। मैं लिखता हूँ यूजिंग 1। तो ये मैंने लिख दिया है यूजिंग 1, मतलब ये जो मेरे पास मैंने एक्सप्रेशन का नाम 1 रखा ना, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने लिखा हुआ वॉल्यूम इक्वल है 1/3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ हमारी पास कितनी है, लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है। लेंथ 10 है और विड्थ 8 है। लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ 10 है और विड्थ हमारे पास कितनी है, 8 है। 8 10 और 8 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय, दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट कितनी है देखें ज़रा, 12 अभी हमने निकाल लिया है। लो जी 12 लिख दिया। अब कैंसिल वैंसिल करें स्टूडेंट्स। ये हमारे पास देखें 1/3 मल्टीप्लाई 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा और ये 12 वैसे लिखें 3 1 3 3 4 12, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 0 0 4 8 32। क्या बात है, हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। लो जी इस तरह से हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है। यूनिट क्या लिखेंगे साजी, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम के लिए यूनिट के ऊपर 3 लिखते होते हैं, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। अब हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जरा स्टेटमेंट पढ़ना। गिवन ए पिरामिड, एक हमें पिरामिड के तहत दी गई एक पिरामिड जो है विद स्क्वायर बेस, उसकी जो बेस है ना, मतलब ये जो बेस है ना ये स्क्वायर है। अब मान लें ये हमारे पास इसकी जो बेस है वो स्क्वायर है। ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये जो बेस है ना इसकी जो साइड है ना वो 7 सेंटीमीटर। अगर ये साइड जो 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो बेस है स्क्वायर है और स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके सर जी आगे देखें फिर। इफ टोटल सरफेस एरिया बेस का एरिया, ये जो ऊपर 4 ट्राइंगल बन गया इसका एरिया कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 161। हमें बता दिया है कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड इट स्लांट हाइट, हमने क्या फाइंड करें, ये जो स्लांट हाइट है ना ये हमने फाइंड कर रही है। कोई मुश्किल नहीं, हम क्या करें एक सिंपल टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाते हैं फिर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया है। सरफेस एरिया इक्वल होता है बेस एरिया, ये जो हमारे पास बेस है इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल साइड, ये जो हमारे पास ट्राइंगल ऊपर बन रही है इसका एरिया। अब ये ट्राइंगल कितनी बन रही है, बड़ा 4 बन रही है ना, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 मतलब 4 लिख देंगे। ओके है। अब हमारे पास बेस एरिया का लिए फार्मूला क्या होता है। अब देखें बेस हमारे पास स्क्वायर है, जब हमारे पास स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ऐसे ही है
प्लस 4 एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ये जो बने, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस, ये बेस, और मल्टीप्लाई बाई ये हाइट, ये हमारे पास ट्राइंगल की हाइट। तो ऐसे ही हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास हाइट है जिसे हम स्लांट हाइट कहते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे फिर हाइट 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके है। अब देखिए सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, सरफेस एरिया कितना है 161 है, सरफेस एरिया तो हमें दिया 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके हो गया। लेंथ भी दी हुई है, बिल्कुल लेंथ 7 सेंटीमीटर है, अगर 7 सेंटीमीटर है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखेंगे प्लस 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आ जाए ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसकी ये जो बेस है, बेस 7 है ना, ये 7 है, ये भी 7 है, सारी 7 है, तो बेस हमारे पास 7 है और ये हमारे पास जो हाइट है, हाइट ही उसने कहा फाइंड करें, स्लांट हाइट क्या है तो हम स्लांट हाइट ही हमने हाइट फाइंड करनी है। ओके है। अब हम करते हैं इसको सोल्व, 7 7 49 होते हैं प्लस 4 और ये ब्रैकेट है इसको खोल दें, मतलब ब्रैकेट को ख़त्म करें, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय एच आ जाएगा हाइट। ब्रैकेट यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया। तो अब देखिए इसमें ये जो हमारे पास हाइट फाइंड करना है, सारी चीज़ें हमने लेफ्ट साइड पे ले आए क्योंकि हमने एच फाइंड करना है, तो सारा कुछ हमें इधर लाना पड़ेगा। तो ये 49 है, ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 49 हो जाएंगे। ऐसे ही है, ये हमारे पास आ जाएंगे 2 2 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 7 1 7 7 2 14 और ये 49 तो इधर आ गए हैं और क्या रहेगा सिर्फ हमारे पास क्या रह गया एच रह गया। 161 माइनस 49 ये होते हैं 112 होते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय एच है, 14 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास अकेले रह गए हाइट और हमने हाइट ही फाइंड करनी थी। अब 14 8 112 होता है। ओके, तो हमने फाइंड कर लिया हाइट, हमने फाइंड कर ली, क्या फाइंड कर लिया हमने हाइट को फाइंड कर लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर स्लांट हाइट, इस हाइट को क्या कहते हैं स्लांट हाइट, हम लिखेंगे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी है स्लांट हाइट, आप सारे कहेंगे सर जी 8 सेंटीमीटर है, मैं भी कहूँगा बिल्कुल 8 सेंटीमीटर ही है। अब करते हैं फिर नेक्स्ट।